नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवनियुक्त महामहिम राज्यपाल का नगर आगमन, किए भूत भवन भगवान महाकालेश्वर के दर्शन। लोक अदालत आयोजित, विभिन्न प्रकरणों का हुआ निराकरण। दुर्घटनावाद में आवेदिका को मिली 60,25,000 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि। कोरोना काल में परिवार के कमाऊ सदस्य के देहांत से आर्थिक संकटग्रस्त परिवार के सहायतार्थ आगे आई समाजसेवी संस्थाएं, प्रभावित परिवारों के लिए जुटाए आय के स्रोत। कोरोना निर्देशों का साया शनिचरी अमावस्या पर दिखाई दिया, सूना रहा घाट और स्नानार्थी विहीन रहे शिप्रा के तट। और मारपीट की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवक हुए घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल आए उज्जैन, किए महाकालेश्वर दर्शन और सेवाधाम आश्रम का अवलोकन। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल का उज्जैन आगमन हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने महाकालेश्वर दर्शन किए। तत्पश्चात वे अंबोधिया स्थित सेवाधाम आश्रम भी पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन किया। दोपहर पश्चात राज्यपाल भोपाल के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। लोक अदालत में 1000 केसों के निराकरण का था लक्ष्य। दोपहर तक 300 से ज्यादा मामलों का हुआ निपटारा। दुर्घटना मामले में वादी को मिला 60,25,000 का मुआवजा। नेशनल लोक अदालत में आए करीब 1000 प्रकरणों में सबसे चर्चित एवं निर्णित प्रकरण था मायाबाई का। उनके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके पति भेल में पदस्थ थे। अदालत ने आवेदिका की आयु, मृतक के वेतन आदि को देखते हुए 60,25,000 क्षति धनराशि का समझौता स्वीकृत किया। इस मामले की पैरवी गौरव शर्मा ने की थी। मामला इसमें आवेदिका थी मायाबाई, उसके पति जो भेल इंडिया लिमिटेड में नौकरी पे थे। बदनावर के पास में दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना में मृतक होने पर उनका क्षतिपूर्ति प्रकरण यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उस प्रकरण में न्यायाधीश महोदय और बीमा कंपनी के अभिभाषक महोदय के सहयोग से प्रकरण में 60,25,000 रुपए में आपसी सहमति से नेशनल लोक अदालत में राजीनामा किया है। लोक अदालत में पारिवारिक प्रकृति के मामले जैसे पति पत्नी, सास बहू, माँ बेटे, भाई बहन के मध्य हुए विवादों के कारण बिखरे परिवारों को जुड़ने का अवसर मिला। लोक अदालत में बैंक रिकवरी, विद्युत देयक, जल कर, वैवाहिक, सिविल एवं अन्य प्रकरणों का भी निराकरण हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज पूरे देश भर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ 6000 प्रकरण रखे गए हैं, जिसमें से लगभग 1000 हमने इसको टारगेट बनाया है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 300 प्रकरण में राजीनामा हो चुका है। कोरोना काल में आर्थिक रूप से हुए बेसहारा परिवारों के सहायतार्थ आगे आई समाजसेवी संस्थाएं, पीड़ित परिवारों को प्रदान किए रोजगार। कोरोना काल में कई ऐसे परिवार हैं जिनके कमाने वाले मुखिया का देहांत होने से उन पर आश्रित परिवार गंभीर आर्थिक संकट में घिर गए। उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे परिवारों की मदद के लिए समन्वयक सेवा संस्थान और माय हार्ट संस्थान ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद कर उन्हें रोजगार प्रदान किया। इस प्रयास की जानकारी देते हुए सम्यक सेवा संस्था के अश्विन कासलीवाल और माय हार्ट के साबिर अहमद सिद्दीकी ने बताया, इन्होंने जो एक निरीक्षण किया था उसके अंदर कुछ नाम आए थे जिनको कोरोना काल में जिनके पति की डेथ हो गई थी, घर में रोज़गार नहीं था, महिला अकेली थी, बच्चे थे 2 और ऐसी समस्या आई थी कि इन लोगों की मदद कुछ करना है। तो मदद के नाम पे इन्होंने बोला कि हमको कुछ बिज़नेस करना है। तो बिज़नेस के लिए हमने इनसे पूछा आपके लिए सूटेबल क्या है। इनका कहना था कि अगर हमारा कोई सब्ज़ी का ठेला अगर लगवा देगा तो हम सब्ज़ी बेचने में सक्षम रहेंगे और हमारा रोज़गार चलता रहेगा, घर परिवार चलता रहेगा। तो उसमें आज मेरे बालक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आज हमने किया कि हम लोग पार्टी बनाकर और जन्मदिन का वो करते हैं सेलिब्रेशन, हम वो सेलिब्रेशन न करते हुए इस तरह का आयोजन करें जिससे कि 2 परिवार को रोज़गार मिले
और उनका घर परिवार आसानी से चल सके। इस तरह की अगर हम यही कामना करते हैं कि ऐसा अगर अदर ग्रुप वाले भी, अदर संस्था वाले भी अगर सोचें और इन सारी चीज़ों में जागरूक हों, तो अभी जैसे सिद्दीकी साहब ने ये बताया कि हमारे पास करीब ऐसी 1300 लोगों की लिस्ट आ चुकी है जिनके परिवार में परिवार का मुखिया करता धरता अब नहीं रहा है कोरोना काल में। तो कम से कम कुछ संस्थाएं इस तरह की आ गया है इस कार्य को देखते हुए और इन लोगों के परिवार को चलाने में कुछ मदद कर सके। तो चूँकि हम लोग ऐसा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और अगर ज़िले की बात करें तो हमारे पास ऐसे 1311 परिवार हैं जिनके सिंगल पेरेंट्स की मृत्यु हुई है, पर उन बच्चों के परिवार के लिए जो है, चूँकि शासन की तरफ से जो है सिंगल परिवार के लिए भी वर्तमान में जो है हमारे पास केवल स्पॉन्सरशिप स्कीम ही है और ऑलरेडी दूसरी कैटेगरी के बच्चों के लिए जो है हम ऑलरेडी उन बच्चों को जो है उनके खाते में पैसा जमा करके जो है उनकी स्कूल शिक्षा वगैरह आगे की पूरी कर रहे हैं, 2000 रुपये महीना दे रहे हैं। पर ये जो बच्चे हैं मैंने बताया आपको, इनके परिवार के लिए जो है हम मदद नहीं कर पा रहे थे, तो माय हार्ट संस्था आगे आई और उन्होंने कहा कि हम जो है ऐसे परिवार हमें दीजिए, तो हम जो है ज़रूरतमंद जो ये काम कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने 3 ट्रेड बताए थे हमें कि 3 ट्रेड में जो है हम फ्रूट, फल, सब्ज़ी और जो है पापड़ वगैरह, अचार, ऐसा जो काम कर सके परिवार। तो हमने ऐसे ट्रेड का जो परिवार जिसमें जिनके काम पहले से जो कर रहे थे या तो उनके परिवार के मुखिया या फिर जो है उनकी रुचि थी जो कर सकते थे ऐसा काम, तो ऐसा जो है हमने माय हार्ट वालों की संस्था को जो है ये बताया नासिर जी को। जहां शनिचरी अमावस्या पर उमड़ता था लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम, कपड़े और चरण पादुकाओं की पनौती का लगता था अंबार, कोरोना प्रतिबंध के कारण सूना रहा शनि दरबार। त्रिवेणी स्थित नवग्रह शनि मंदिर पर शनिचरी अमावस्या को शनि उपासना व शिप्रा स्नान का विशेष महत्व होता है। इसी के चलते हर वर्ष शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु शनि मंदिर पहुंचते हैं, मगर इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के तहत प्रशासन द्वारा शनि मंदिर पर आम श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। फलता मंदिर बगैर श्रद्धालुओं के सूना ही रहा और भक्तों द्वारा पनौती के रूप में छोड़े जाने वाले कपड़ों और चरण पादुकाओं का अंबार भी नदारद रहा। मंदिर से संबंधित पंडित पुरोहितों ने की विधि विधान से पूजा अर्चना और शनिचरी अमावस्या का पर्व मनाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर पुजारी सचिन डब्बावाला ने बताया, यहाँ पर शनिचरी अमावस्या का पर्व है आज, और लोगों जिनको कष्ट रहता है साढ़े साथी का, वो यहाँ पर्व पर आकर स्नान करते हैं, दान करते हैं। कोरोना के चलते हुए ये यात्रियों के दर्शन बंद है यहाँ पर, इस कारण आज हम सिर्फ श्रृंगार कर रहे हैं और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान सबकी रक्षा करे और इस पर्व पे जो नहीं आए हैं उनको भी आशीर्वाद प्रदान करें। मारपीट की अलग अलग घटनाओं में 2 युवक घायल, जिला अस्पताल में दिया जा रहा है उपचार। इंगोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सब्जी विक्रेता गेंदालाल के यहाँ सब्जी पहुँचाने आए शंकर लाल ने गेंदालाल की भाभी से चाय पानी कराने का कहा और मना करने पर गेंदालाल से विवाद कर उस पर लठ से हमला कर दिया, जिससे गेंदालाल का हाथ फ्रैक्चर हो गया। जिला अस्पताल में भर्ती गेंदालाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, मैं सब्जी बेच रहा था, मैं वो पीछे से मैं अंदर मेरे भाभी के घर के अंदर गया, खाना बना रहे थे, तो वो भाभी ने बोला कि चाय खाना बना रही मैं, ये काम कर तुम तोड़ के रख जा लो और पानी तुम्हें पी के चले जाए और जो भी पैसे हैं 20 रुपये मैं तुम्हारे को कल दे दूँगी। तो पीछे से आया तेज से मैंने वो बोला कि गाड़ी अलग हटाओ, तो उसने लात की जैसे ही गाड़ी को दी तो गाड़ी गिरा दी। मैंने उसको बोला कि यार की गाड़ी क्यों गिरा यार भाई साहब, तुम्हारे को कोई दिक्कत है मेरे को बोल देते। तो वो गाली गलौज करने लग गया, नंगी नंगी गाली देने लग गया। तो उसके बाद में मैंने उसको बोला कि यार भैया गाली मत दो। उसके बाद भी वो नहीं माना, अंदर गया, अंदर घर के अंदर गया, लकड़ी लेके आया, मैं जैसे ही पलटा तो उसने पीछे से मारा। इसी तरह नलिया बाखल निवासी युवक वसीम को मास्क पहने 2 अज्ञात युवक बाइक पर बिठाकर सूने स्थान पर ले गए और मारपीट कर रुपए छीन लिए। वसीम को जिला चिकित्सालय में उपचार दिया जा रहा है। अशासकीय शाला संगठन के बैनर तले स्कूल संचालकों ने की स्कूल खोलने की मांग, नहीं माने जाने पर करेंगे असहयोग।
संभागीय अशासकीय शाला संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह के निर्देश पर स्कूल संचालकों ने 12 जुलाई से असहयोग आंदोलन कर शासन के किसी भी पत्र का जवाब नहीं देने का निर्णय किया। दूसरे चरण में ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे। संगठन की मांग है कि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। क्लासें ऑनलाइन लगे अथवा ऑफलाइन, पालकों के लिए फीस देना अनिवार्य किया जाए। आरटीआई निःशुल्क शिक्षा में विगत 3 वर्षों का अवरुद्ध भुगतान करवाया जाए। 5 वर्षीय मान्यता बगैर निरीक्षण के प्रदान की जाए। संभागीय अध्यक्ष SN शर्मा और शहर अध्यक्ष दिनेश राज ने बताया कि इस आंदोलन में शहर और प्रदेश के 30,000 स्कूल भाग लेंगे। अंत में ये निर्णय लेना पड़ा पूरे प्रदेश संगठन को कि हम 12 तारीख से शासकीय किसी भी कागज का, जवाब का, प्रश्न का कोई भी हम उनको सहयोग नहीं करेंगे। किसी प्रकार की कोई भी जानकारी या शासकीय स्कूल अगर मांगते हैं हमसे गवर्नमेंट तो शिक्षा विभाग, तो हम किसी प्रकार की कोई जानकारी उनको नहीं देंगे। और इसके बाद अगला निर्णय ये होगा कि ऑनलाइन क्लासेज, जो शासन का आदेश है ऑनलाइन क्लास चलाई जाए। पेरेंट्स पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी फीस नहीं दे रहे हैं, तो अगला निर्णय हमारा ये होगा कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस है उसका भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। किसी प्रकार की कोई क्लास नहीं चली जाएगी जब तक स्कूल खोलने का आदेश नहीं दे, और जब तक हमें फीस पेरेंट्स नहीं देगा तब तक हम इस प्रकार से ये आंदोलन हमारा आगे चलता रहेगा। सर, हम लोग बच्चों के प्रति ही तो काम कर रहे थे, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे थे, लेकिन क्या होता है कि फ़ीस हमें नहीं मिल पाती है। जो स्टाफ रखा है हम लोगों ने, किस प्रकार से हम वेतन उनको देंगे, लाइट का बिल हम किस प्रकार से देंगे। एक ही दुकान को चोरों ने 2 से 3 बार बनाया निशाना। छोटी चोरियों पर पुलिस नहीं करती सहयोग, संचालक परेशान। लॉकडाउन, रोजगार बंद और उस पर भी चोरों का कहर। इंदौर रोड 2 तालाब के पास पान की दुकान संचालित करने वाले मनोज माली ने जानकारी में बताया कि उनकी दुकान में लॉकडाउन से लेकर अब तक लगभग 3 बार चोरी हो चुकी है। हजारों रुपयों का माल चोर ले उड़े और शिकायत करने पर पुलिस नियमों का हवाला देती है, सीसीटीवी फुटेज मांगती है और अब फिर चोरी हुई है और चोर 25,000 का माल ले गए और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। पहले भी पिछले लॉकडाउन में भी चोरी हुई थी और मैंने पिछले लॉकडाउन में भी पुलिस को फ़ोन लगाया 100 नंबर को। 100 नंबर यहाँ आई और उसके बाद मेरे को बोले कि आप ऐसा करो, थाने चलो। थाने गए तो वहाँ जाके बोलते हैं कि पुलिस बोले लॉकडाउन में तुम आए हो तो उसकी परमिशन लाओ पहले, उसके बाद हम आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। ये बोल के मेरे को थाने से फ्री कर दिया उन्होंने। उसके बाद अभी फिर ये वापस दूसरी बार चोरी हुई है। तो इसमें मेरे पास 20 से 25,000 रुपए की खाली सिगरेट ही थी और पूरा झोला का झोला मेरा चोरी हुआ। और ये मेरे यहाँ कम से कम 2-3 बार चोरी हो चुकी। पुलिस कभी कोई काम नहीं करती। बोले ऐसा करो, तुम जाओ ये कैमरे में से वीडियो बनवा के लाओ, उस कैमरे का वीडियो बना के लाओ, उसके बाद हमको वीडियो ला के दो, फिर हम देख करेंगे कार्रवाई। और यूँ टाले ही करती रहती। जब भी कभी भी बोला उनको टाले ही करते। युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी किए महाकालेश्वर दर्शन। भोपाल नीमच यात्रा के दौरान रुके उज्जैन। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पुरिया ने भोपाल से नीमच जाने के दौरान उज्जैन रुककर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ भरत शंकर जोशी सहित युवक कांग्रेस के अनेक नेता भी मौजूद थे। भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ उज्जैन की साधारण सभा हुई संपन्न। भारत स्काउट गाइड कार्यकारिणी की वार्षिक साधारण सभा में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन की उपस्थिति में चिकित्सकों का सम्मान किया गया व वर्ष भर की गतिविधियों पर विचार विमर्श भी किया गया। कार्यालय द्वारा संचालित प्याऊ पर वाटर कूलर का लोकार्पण किया गया। इस संबंध में मंत्री यादव, विधायक पारस जैन व स्काउट जिला आयुक्त रमेश चंद्र शर्मा ने अपने विचार कुछ यूं व्यक्त किए। भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ की कार्यकारिणी की आज बैठक थी। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। हमने निर्णय लिया कि हर सप्ताह वृक्षारोपण करेंगे। वृक्षारोपण के अलावा शहर में बहुत सारी जगह जहाँ पर साफ़ सफाई की आवश्यकता है वो साफ़ सफाई करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे जिन्होंने कोविड-19 में वो 20 में जिन्होंने सेवा की है उन सब डॉक्टरों का भी कुछ जो प्रमुख थे उनका आज हमने स्वागत किया है। इसके अलावा वर्ष भर हमारी जो गतिविधि क्या रहने वाली है वो भारत स्काउट गाइड के माध्यम से उस पर सारा निर्णय किया गया है। आज उज्जैन में पारस जी जैन दोबारा मध्य प्रदेश के राज्य मुख्यायुक्त बने हैं। प्रकाश जी चितौड़ा उपाध्यक्ष बने तो उनका भी हमने सम्मान किया है। स्काउट गाइड की वार्षिक साधारण सभा की बैठक थी। हमारे चीफ कमिश्नर माननीय पारस जी जैन साहब नए कमिश्नर बने, उनका स्वागत भी किया है। यहाँ पेहू का भी लोकार्पण किया और उम्मीद करते हैं कि जैसा ढंग से अच्छे काम चल रहे हैं वो लगातार चलते रहेंगे।
आज निर्णय किया कि फिजियोथेरेपी सेंटर, एक्सरे सेंटर नाम मात्र फीस के आधार पर स्काउट होम में चालू करें, वो भी हम करने वाले हैं। प्याऊ का भी यहाँ लोकार्पण किया है। इनके यहाँ के स्काउट गाइड के लोगों ने अपने सहयोग से प्याऊ बनाई है। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि अपने जीवन काल में ऐसे काम करना चाहिए जो हमेशा याद बनी रहे। उनकी भी याद बनी रहेगी और जनता को जल ही जीवन है, बगैर जल के आदमी का जीवन ही नहीं है। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनियुक्त महामहिम राज्यपाल का नगर आगमन, किए भूत भवन भगवान महाकालेश्वर के दर्शन। लोक अदालत आयोजित, विभिन्न प्रकरणों का हुआ निराकरण। दुर्घटनावाद में आवेदिका को मिली 60,25,000 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि। कोरोना काल में परिवार के कमाऊ सदस्य के देहांत से आर्थिक संकटग्रस्त परिवार के सहायतार्थ आगे आई समाजसेवी संस्थाएं, प्रभावित परिवारों के लिए जुटाए आय के स्रोत। कोरोना निर्देशों का साया शनिचरी अमावस्या पर दिखाई दिया, सूना रहा घाट और स्नानार्थी विहीन रहे शिप्रा के तट। और मारपीट की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवक हुए घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।